कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। अरे ऐसा मेरा प्यारा बच्चा, इतना साबिर शाकिर, एक लफ्ज नहीं कहा उसने, ना तुम्हारी माँ से ना मुझसे। होता ना कोई और दामाद बेटा, सास को कॉल करता, दादी सास को, पूरे खानदान को कॉलिंग करता और हर एक को बताता। कैसी झूठी और दगाबाज हो तुम। मैं झूठी और धोखेबाज नहीं हूँ दादी। आप हमेशा सलमान का साइड क्यों देती हैं? अरे तमीज से बात करो दादी से। नहीं, मुझे पूछने दे अम्मी। पाबंदियां वो लगाता है, नौकरी वो नहीं करता, इनसिक्योर वो है, शक्की वो है। इतनी सारी बुराइयों के बावजूद उनकी ज़बान पे तस्बीह क्यों रहती है सलमान की? अच्छा लगा सुनकर। जो कुछ तुम मेरे बारे में सोचती हो, अच्छा लगा। मैं नहीं जानता था कि इसमें इतने सारे कीड़े। लेकिन मैं फ्यूमिगेशन कराऊंगा, अपनी सारे कीड़े मार दूंगा मैं। को तुम्हारे काबिल बना कर दिखाऊंगा। आखिरी मिलने पे मुबारक हो तुम्हें। इस पे कार्ड पे लिखवाया था, बेस्ट विशेस फ्रॉम योर बिलव्ड हस्बैंड। बिलव्ड पे काला पेन फेर देना। बैठ। इतनी बेइज्जती सुनने के बावजूद उसने एक लफ्ज नहीं कहा। तुम्हें पता है इतनी बर्दाश्त तो अरसलान में भी नहीं है। उसके बावजूद तुम हो कि हर वक्त उसके नुक्स गिनवाती रहती हो। कहाँ है वो? चला गया? तुम्हें लगता है कि इस सब के बाद अम्मी और दादी उसको इतने आराम से जाने देंगी? तुमने जो जहर अफशानी की है उसको क्लियर करने की कोशिश कर रही हैं वो दोनों बेचारी। और दादी ने ये भी कहा है कि तुम थोड़ी देर बाद नीचे आओ और सलमान से माफी मांगो। खाना मंगवाया उन्होंने इतना उसके लिए। बेटा वो मायरा की बातों का वो मतलब नहीं था। वो तो मेरे और अपनी दादी के साथ भी इसी तरह से मजाक करती है, बिना सोचे समझे
जो मुंह में आता है बोल देती है। मुझे उम्मीद है कि तुम उसकी बातों को सीरियस नहीं लोगे। कोई बात नहीं मानी, मेरी याददाश्त वैसी अच्छी नहीं है, ऐसी बातें बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। नुदरत जी, जाओ बेटा खाना लगवाओ, है मेरे बच्चे को भूख लग रही होगी। नहीं नानी, काफी देर हो गई, मैं अब घर जाऊंगा। मैं सिर्फ आपकी वजह से थोड़ी देर बैठा था, अब जाने दें मुझे। सवाल ही पैदा नहीं होता बेटा, खाना खाए बगैर तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। जाओ नुदरत खाना लगवाओ। जी अम्मा, मैं खाना लगवाती हूँ। माँ के लाड प्यार ने बिगाड़ कर रख दिया है उसे। मुंह में जबान थोड़ी है, दो धारी तलवार रखी हुई है, लेकिन क्या नानी? आफरीन है तुम पर बेटा, तुमने एक लफ्ज भी नहीं कहा जवाब। लड़ाई झगड़े वाला आदमी नहीं हूं, आप तो जानती है ना। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल तो शीशे की तरह साफ है। ऐसे दिल की बुरी तो वो भी नहीं, बस जबान की बड़बोली है। अरे जो मुंह में आता है वही तबाही बकती रहती है। कभी कभी इस तरह की हरकतें करती है, वरना सादतमंद बच्ची है, सर झुकाकर हर हुक्म सुन लेती है। मुझे पता है बेटा, एक तो तुम उससे प्यार करते हो, ऊपर से अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है। और मुझे यकीन है तुम भी उसको 2 दिन में तीर की तरह सीधा कर दोगे। ये मैं बता दूं, दिल ही दिल में वो तुम्हें चाहती है। बस ये पढ़ाई लिखाई ने कुछ उसका दिमाग खराब कर दिया है, और ऊपर से ये जो नई नई नौकरी मिली है ना उसे, अरे इसकी वजह से हवा में उड़े उड़े फिर रही है, मगर अंदर से शर्मिंदा है। तुम देखना अभी खाने के बाद कैसे तुमसे माफी मांगेगी। तुम अपना दिल साफ कर लो बेटा, उसे माफ कर देना। कर दोगे ना माफ? जी। जीते रहो, खुश रहो। अरे सलमान बेटा, भूल जाओ उस बात को। अब इतनी देर तुमसे बात तो भी नहीं हुई है इस मामले में। हाँ बेटा, मायरा से गलती हो गई, बस उसकी किसी बात को भी अपने दिल पर मत। हाँ, बुलाओ तो मायरा को। मायरा, मायरा। अरे आओ बेटा, सलमान के साथ बैठो, सबके साथ बैठकर खाना खाओ। अरे ये क्या, बैठने से पहले अपने मियाँ की प्लेट बनाओ, उसको पूछो तो सही क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। सालन डालो उसकी प्लेट में। पानी, पहले पानी पीता हूँ खाने से। फूक दो। मायरा, मैं जानता हूँ खाना खाने के बाद तुम मुझसे माफी मांगोगी, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं,
तुमसे प्यार करता हूँ और अगर तुम मुझसे माफी मांगोगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए माफी वाफी सब रहने दो। लेकिन अगर मुमकिन हो तो खाना खाने के बाद मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलो, कुछ बातें करनी है तुमसे। नानी ममानी, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मेरे जा सकती है मेरे साथ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, 100 बार लेकर जाओ, बीवी है तुम्हारी। तुम्हें एतराज तो नहीं है? नहीं। मैं डाल, आप लोग भी शुरू करें ना, आप लोग। हाँ तो प्लीज। इतनी बेइज्जती आज तक कभी किसी ने नहीं की मेरी। दिल तो चाह रहा है तुम्हें पुल से उठा के नीचे सड़क पे फेंक दूं, लेकिन प्यार करता हूं तुमसे, ऊपर से बीवी हो तुम मेरी। लेकिन मेरे प्यार का, मेरी बीवी होने का नाजायज फायदा उठाया तो खुदा की कसम मार डालूंगा तुम्हें। क्या कहा था तुमने? हट हराम, कामचोर, और हाँ कीड़े, कीड़े हैं मेरे अंदर। कराता हूं फ्यूमिगेशन में, करता हूं कुछ। खुदा की कसम अगर कोई और ऐसा कुछ कहता तो थप्पड़ मार मार के मुंह लाल कर देता उसका। I'm sorry. क्या कहा तुमने? दोबारा कहना। I'm sorry. आवाज नहीं आ रही, थोड़ा ऊंचा बोलो। I'm sorry. आवाज नहीं आ रही।
बोलो। ऊंचा बोलो, यहां तक आवाज नहीं आ रही। आई एम सॉरी सलमान, आई एम सॉरी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें ऐसे तो माफी नहीं मिलेगी। तुम एक काम करो, अपने मुंह पे थप्पड़ मारो। थप्पड़ मारो। ऐसे नहीं, जोर से मारो, जोर से, जोर से मारो। अब हाथ जोड़ो। हाथ जोड़ो। अब कहो, मुझे माफ कर दो सलमान। मुझे माफ कर दे सलमान। थोड़ा ऊंचा। मुझे माफ कर दे सलमान। अच्छा, आप जैसे हलफ नहीं लेते वैसे हाथ खड़ा करो। अब कहो, आज के बाद दोबारा ऐसी बात कभी नहीं करूंगी। आज के बाद दोबारा ऐसी बात कभी नहीं करूंगी। हमेशा आपकी इज्जत करूंगी। आपकी हमेशा इज्जत करूंगी। आपसे प्यार करूंगी। हमेशा आपसे प्यार करूंगी। आपका हर हुक्म मानूंगी। आपका हर हुक्म मानूंगी। हाथ नीचे कर लो। चलो आइसक्रीम खाते हो। चलो आ जाओ। कौन सी आइसक्रीम पसंद है तुम्हें? हाँ, दाफिज। रुको, इतनी जल्दी क्या? देर हो गई है, घर में सब इंतजार कर रहे हैं।
मैंने पहले भी कहा था और फिर बता रहा हूँ, जब मेरे साथ होती हो तो किसी और की परवाह मत किया करो। ये उठाकर दिखाओ। ये उठाकर दिखाओ। ये आइसक्रीम मैंने दिलवाई थी तुम्हें। मैं छोड़ने की जुर्रत कैसे की? पहले खत्म करो इसे। इसे खत्म किए बगैर तुम नहीं जा सकते। गुड। ये मैंने दिलवाई थी। मैं और मेरी दिलाई भी एक एक चीज बेशकीमत, उसकी कदर क्या करो। मैं जाऊं? जाओ। रुको। हमारे दरमियान आज जो भी बातें हुई हैं वो किसी तीसरे को पता नहीं चलनी चाहिए। क्योंकि मियां बीवी के दरमियान अगर कोई तीसरा होता है वो शैतान होता है। जी। अम्मी नानी किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताओगे? कुछ नहीं कहूंगी। गुड। आई लव यू। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। किसी भी कीमत पर तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैंने आई लव यू कहा था। एक अच्छी बीवी को आई लव यू के जवाब में क्या कहना चाहिए? I love you. I love you too. Ciao. Good night. Sweet dreams. Thank you. Always welcome. मायरा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। सब ठीक है ना? जी, सब ठीक है। कुछ हुआ है क्या? अरे खुदा की कसम, अगर कोई और ऐसा कुछ कहता तो थप्पड़ मार मार के मुंह लाल कर देता उसका। I'm sorry. ऊंचा बोलो, यहां तक आवाज नहीं आ रही। I'm sorry सलमान, I'm sorry. तुम्हें ऐसे तो माफी नहीं मिलेगी। तुम एक काम करो, अपने मुंह पे थप्पड़ मारो।
मत मारो। मिस मायरा, इज एवरीथिंग ओके? आप ठीक है? जी, I'm fine. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, I'm good, thank you. यार वो फाइल दे जाना तुमने। एक बात बताओ, ये आतिफ कैसा इंसान है? तुम क्या पूछ रही हो? क्या तुम्हारा कुछ और इरादा है? ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे उसको देख के कुछ अजीब फीलिंग आती है। अजीब सी फीलिंग? एक्सप्लेन करो क्या? नहीं, जैसे कोई फ्लर्ट टाइप इंसान है। वो बिल्कुल भी फ्लर्ट नहीं है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि वो फ्लर्ट है? नहीं, 2-3 बार उसने बिला वजह बात करने की कोशिश की, इसलिए पूछ रही थी। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वो तो किसी और ही दुनिया से आई हुई मखलूक है। बहुत ही नेक इंसान है। कोई भी लड़की जब ऑफिस में नहीं आती है ना, वो उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। इस ऑफिस का बॉस है और कितना डाउन टू अर्थ है। अब देखो ना, इतने बड़े स्टेटस का इंसान है और इसे एम्प्लॉय कैफेटेरिया में बैठकर लंच कर रहा है। हाँ, सही कह रही है। इसकी इसी स्वीट नेचर की वजह से ना हर लड़की समझती थी फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा। ये किसी को लिफ्ट नहीं कराता था। वैसे वो असाइनमेंट जो भेज दी थी आज, भेज दी थी ना तुमने? तुम पहले अपने मामले पे ध्यान दे दो। असाइनमेंट में सुबह भेज चुका तुम्हारे सामने। मैं क्या करूं यार? आई थिंक शजिया को मिलवा देता हूँ इससे। हाँ, क्या बोलते हो? आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि आंटी और शजिया को घर भेज दो रिश्ते के लिए। बिकॉज इस टाइप की लड़कियां, जब तक तुम डायरेक्टली रिश्ते की बात नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हारी तरफ मुड़ के देखेंगे भी नहीं। डायरेक्ट भेज दूं घर? यप। तुमसे पहले ना एक लड़की ऑफिस में थी, उसका निशा नाम था। पता है उसने क्या किया? आतिफ के रूम में जाके उसने आई लव यू कह दिया। फिर क्या था? ये रूम से ही चला गया। 2 दिन ऑफिस नहीं आया। तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। फिर सफीर साहब ने निशा को ऑफिस से फायर कर दिया। ये सफीर साहब कौन है? अरे इस ऑफिस के मालिक है, आतिफ के फादर। बहुत ही खड़ूस इंसान है। पता नहीं फरिश्ता कहाँ से पैदा हो गया इनकी फैमिली में। फरिश्ता कोई नहीं होता, सब सिर्फ एक्टिंग कर रहा होता है। यार ये वाकई में ऐसा है, बहुत ही स्वीट एंड काइंड, बिल्कुल हबी मटेरियल। मेरा तो बस चला ना, मैं भी इसी वक्त इससे शादी कर लूं।
यार ऐसे क्यों देख रही हो? हर लड़की को हक होता है वो मोहब्बत करे, तो अपनी पसंद के लड़के से शादी करे। ऐसा तो नहीं ना कि जो पसंद ही नहीं है वो उसके लिए भी जिंदगी कचरा कर ले। तुम मोहब्बत करती हो उससे? मेरी मोहब्बत करने से क्या होगा? वो तो नहीं करता ना, लेकिन अगर वो करे ना तो मैं अब भी इसी वक्त उसकी मोहब्बत में मजनू बनने को तैयार हूँ। हाय, कहाँ जाएंगे आप? HR डिपार्टमेंट। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आई थिंक लाइट चलेगी एज यूजुअल। हमारे मसाइल पता नहीं कब खत्म होंगे। आप ठीक है? जी मैं ठीक हूँ। आई थिंक मैं कॉल करता हूँ, यूजुअली तो जनरेटर के साथ डायरेक्ट होती है। हेलो, हाँ जी आतिर बात कर रहा हूँ। क्या वो ऑफिस की लाइट चली गई है क्या? नहीं बट लिफ्ट क्यों नहीं ऑन? हाँ हाँ डायरेक्ट ऑन हो तो जाती है। वेयर इन द लिफ्ट? चेक करें प्लीज, थैंक यू। एक्चुअली ऐसे अगर एलिवेटर बंद हो जाए तो मुझे खौफ सा आता है। खौफ की क्या बात है, मैं हूं ना साथ आपके। इट्स ओके, चंद मिनटों में खुल जाएगी। ये तो फिर भी लिफ्ट है। मैं तो अपनी जिंदगी में भी इसी तरह फंस चुकी हूँ, निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। आतिर आपको क्या पता कि मुझे मेरी जिंदगी ने इसी तरह बीच में ला रोका है। आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ सिर्फ रिश्तों की दीवारें हैं जिन्हें मैं चाह के भी क्रॉस नहीं कर सकती। एक्चुअली वो सिग्नल्स भी वीक हैं। Are you okay? जी वो I'm feeling suffocated. I'm so sorry. Don't worry. I'll try to call them again. हाँ जी चेक करें कितनी देर है भाई। हाँ हाँ of course. अब मिस मायरा मेरे साथ है। चल ठीक है। A few more minutes. ज्यादा सफोकेशन तो नहीं हो रही? आप ठीक है ना? कुछ भी तो ठीक नहीं है। ठीक? क्या मतलब? मेरा मतलब है एलिवेटर चल गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखो लगता है कश्मीरी शाल सा, पश्मीना शहतूश रफ़ाज सा। कौन से कारीगर ने टाके हैं आसमां को, तारे किसने बांटे हैं बांटे। भाई अंदर जा, कोई भारी सी चीज ला मेरे सर पे मार दे। खुदा का वास्ता अब्बा, मैंने ऐसा क्या कह दिया? क्या कह दिया? अबे कसूर तो मेरा है, मेरा कसूर है भाई, जो तुम जैसी औलाद को पैदा किया। शकील ये पहले ही बहुत परेशान है। लग रहा है
बहुत परेशान लग रहा है। तो क्या करूं? बोल भाई, घर को भेज दूं या खुद को भेज दूं और तुझको तेरी बेटी को लेकर ना सड़क पे खड़ा हो जाता हूं। बोल। अगर अगर आप तहम्मुल से मेरी बात सुने तो हम सब मिल के कोई हल निकाल सकते हैं। अबे मिलजुल के सिर्फ डकैती मारी जा सकती है, चल चल के मारते हैं। चल। शकील, उन लोगों ने इसे जान से मारने की धमकी दी है। हाँ तो क्या करूं? बचा लो अपने बेटे को, घर भेज देते। चलो भाई चलो, उठो, किराए के मकान पे चलते हैं भाई। चल भाई चलो। क्या कर रहे हैं आप? बैठिए बैठिए आप। गलती है, मेहनत करके जबान की है लोगों को, लानत है। आप हर वक्त मुझे क्यों कोसते रहते हैं? कम से कम मैंने कोशिश तो की। तो ये इसने क्या किया है? कुछ किया इसने सिवाय मुफ्त की रोटियां तोड़ना? अबे ले, पहले मलबा मेरे सर पे डाल रहा था, भाई पे आ गया। अबे पता नहीं है क्या सांस की बीमारी है बेचारे को, मुशक्कत नहीं कर सकता। अब्बा आइडिया है मेरे पास, अगर आप लोग सुने तो पैसे भी आ जाएंगे और घर भी नहीं बेचना पड़ेगा। ऐसा क्या तरीका है? आप मुमानी से कहें 20 लाख दे दो। कैसे मांगू